हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारे पास मॉडल आया है 1040 G3 HP का। एक प्रीमियम सीरीज़ का होता है ये मॉडल। बहुत ही अच्छे मॉडल थे, बहुत ही ज़्यादा बिके थे। तो इसमें इशू क्या आ रहा है, ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो चलो हम पहले इसे खोलते हैं। सबसे पहले बीच वाला स्क्रू खोलेंगे। टोटल इसमें आप स्क्रूज देख सकते हैं, तो 1 2 हमने खोल दिए हैं। फिर ये हिंजिस के स्क्रू हम खोलेंगे। हिंजिस के साथ एक और स्क्रू है। भाई कितने ही स्क्रू है, एक और स्क्रू है। ये स्क्रूज हो गया है। फिर उसके बाद हम आगे के स्क्रूज खोलेंगे। 1 2 3 4 आगे भी हैं भाई स्क्रू सारे स्क्रू अपने को खोलने पड़ेंगे, क्योंकि लैपटॉप अगर खोलना है तो। नीचे का दूसरा स्क्रू खोल दिया है, तीसरा स्क्रू है, फिर आ गया चौथा स्क्रू, तीसरा स्क्रू खोल दिया है। हाँ जी, फिर चौथा स्क्रू इधर वाली साइड से हम इसे खोलेंगे। अच्छा, वो वाला स्क्रू था ही नहीं, तो ये हमने चौथा स्क्रू भी अब खोल लिया। और ये आखिरी हिंज वाला स्क्रू भी हमने खोल लिया है। ध्यान रखना, इस मॉडल में ज़्यादा स्क्रूज होते हैं, तो ज़्यादा स्क्रूज के कारण देर लगती है खुलने में। और ये आ गया इसका बैक कवर बाहर। ध्यान से आराम से इसे ओपन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो इस मॉडल में ड्यूल फैन है। हाँ जी, आप देख सकते हो ड्यूल फैन है इस मॉडल्स में। और जैसे आप देख सकते हो मैं इनके साथ खेल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम हो रहा है हीट। और हो सकता है कि हमें इस मॉडल में एक फ़ैन चेंज भी करना पड़े। चलो पहले तो इसको नॉर्मल हम जो थर्मल पेस्टिंग से सर्विस करते हैं, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ कि जिस चीज़ के लिए ये वीडियो है, कि अगर आपका लैपटॉप हीट हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो अभी जब ये लैपटॉप हमने खोल लिया है, तब हम देखेंगे कि ये दोनों फ़ैन काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके लैपटॉप में 1 फ़ैन है, 2 फ़ैन है, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए ऑन करके ध्यान से कि उसका फ़ैन काम कर भी रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ैन तो चल रहे हैं, लेकिन एक फ़ैन में थोड़ी सी वाइब्रेशन है। तो एक पॉसिबिलिटी उस चीज़ की भी बन रही है कि वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले हमने जो चीज़ के लिए ये हमारे पास आया है, गर्म होना मतलब सर्विस करना है। सर्विस में हमें थर्मल पेस्ट चेंज करना है, प्रोसेसर के ऊपर जो लगा होता है। तो ये हमने लैपटॉप बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बैक पैनल पे हम आ गए हैं। हम सबसे पहले करेंगे इसकी बैटरी अलग। कोई भी आपने मदरबोर्ड के ऊपर काम करना होता है तो बैटरी आप अलग करते हैं। स्क्रू खोल के हमने इसका बैटरी कर दिया है डिस्कनेक्ट। हम इसके बाद खोलेंगे इसके दोनों फैंस। ये पहला फैन के साथ आप स्क्रूज खोल देंगे इसके, एक उधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। डायगोनल स्क्रूज इसमें ठगे होते हैं दोनों। अच्छा, एक और है भाई। अच्छा, एक और स्क्रू भी है भाई। स्क्रू ही स्क्रू हो रखे हैं इस मॉडल में तो। अच्छा, अभी एक और है। 4 स्क्रू फैन के पास, आप देख रहे हो आज के लैपटॉप्स में 4 स्क्रूज टोटल नहीं होते। ये 5वां भी खोल दिया। लो जी लो, 5 स्क्रूज खुलने के बाद सिर्फ फैन खुलेगा। अब चेक करो। अच्छा, अभी एक और है भाई साहब, 6 हो गए। ये हो गया हमारा स्क्रू वाला लैपटॉप। स्क्रू हो गया इसमें तो। अरे कि टिकल क्यों नहीं रहा भाई। अच्छा, हीट सिंक हमने एक तरफ से ऊपर कर लिया थोड़ा। फिर हम प्रोसेसर के भी स्क्रूज खोलेंगे। प्रोसेसर के स्क्रूज खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि स्क्रू ड्राइवर कहीं पर और टच ना हो, नहीं तो आपका प्रोसेसर या आपका बोर्ड शॉर्ट हो सकता है। हम इसीलिए बैटरी पहले डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। अब इसके बाद इधर वाली साइड के भाई सारे स्क्रू खोलने ही पड़ेंगे, तभी खुलेगा। इतने स्क्रू क्यों लगा दिए हैं ये HP वालों ने। अच्छा, 2 लाख रुपए का लैपटॉप देना। हाँ, ये मैं बताना आपको भूल गया, ये 1040 2 लाख रुपए का आता था यार, 1040 G3। ठीक है, ये अब स्क्रूज हमने इधर के भी खोल दिए हैं, तो अब हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है फैन यहाँ से भी। ठीक है, और ये आ गया बाहर। इधर वाली साइड का तो प्रॉपर आ गया।
दूसरी वाली साइड का ढांचा आ गया, फैन रह गया अंदर। अरे वाह, ये क्या हुआ? पहले ना ऐसा होता था। हाँ, तू भी चल भाई, डिस्कनेक्ट हो यहाँ से। हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है सर्विस की वीडियो कम और अपना डीअसेंबलिंग की वीडियो ज़्यादा है, तो हम टाइटल रखेंगे डिसअसेंबल। ठीक है, तो जैसे कि हमारा परम धर्म है, जो हमने खोला है उसे साफ करना ही करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेचारा कि लैपटॉप पड़ा है। ये अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपने। ये हमने प्रोसेसर के ऊपर जो थर्मल पेस्ट है वो एयरबड से हम साफ करेंगे। सिर्फ कान साफ करने का काम नहीं आता, इसके साफ करने के भी काम आता है। प्यार से करना है, बहुत ज़्यादा आपने उसमें जोर कि नहीं लगाना है। आराम आराम से आपने सारा इसका थर्मल पेस्ट आपने साफ कर लेना है, साइड्स भी ऊपर से भी। ठीक है, आराम से इसका सारा थर्मल पेस्ट साफ करेंगे। थर्मल पेस्ट की एक लाइफ होती है, जो वो ख़त्म हो जाता है तो हमें दूसरा लगाना पड़ता है, लेकिन पहले उसे साफ करेंगे तो ही हम दूसरा लगाने के लिए एलिजिबल है। नहीं तो ऐसे ही ऊपर से लगा दोगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट है नहीं। तो ये थर्मल पेस्ट भाई साहब साफ होने को कि नहीं आ रहा था। ये लगता है कभी भाई ने सर्विस ही नहीं करवाई थी। थर्मल पेस्ट साफ हो रहा है मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट तो हमें थर्मल पेस्ट साफ करने में ही लग गए। और फिर के लोग कहते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है। अरे भाई साहब, ढंग से करो तो सारे काम ही आसान है, सारे काम ही मुश्किल है। ये आपने बहुत आराम से करना है, नहीं तो प्रोसेसर शॉर्ट होने का यहाँ पर डर 100% है। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये एक हीट सिंक के ऊपर से भी हम ये थर्मल पेस्ट साफ करेंगे। थर्मल पेस्ट का काम क्या होता है, जो ये हीट सिंक और प्रोसेसर का गैप होता है बीच में, उसे फिल करना, जिसके कारण थर्मल या लैपटॉप आपका ठंडा रह सके। जो ये कॉपर हीट सिंक है जिसके साथ फैन लगे होते हैं। कई लोग कह देते हैं यही कूलेंट है। अरे भाई साहब, कूलेंट कालेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एक कंपाउंड है ये। ठीक है, टेक्निकल कंपाउंड होता है जो आपस में इन दोनों को जोड़ता है, जिससे हमारा प्रोसेसर रहता है ठंडा। फिर से हम एक बार देख लेंगे कि भाई साहब ये प्रॉपर साफ हो गया है। अब देख सकते हैं चमक गया है हमारा प्रोसेसर, नहा धो के भाई साहब। अब हमने थर्मल पेस्ट इस पे लगा दिया है, वो एक सीक्रेट है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं दिखाया है। वैसे आप कूलर मास्टर यूज कर सकते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। 700-800 रुपये का एक आता है जो 2 से 3 लैपटॉप में लग जाता है। आपके कि नियर बाय कोई भी अच्छी कंप्यूटर मार्केट है तो वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप अमेज़ॉन वगैरह से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल ही ले, 600-700 रुपये का आएगा, 2 या 3 लैपटॉप में ही लगेगा वो। ठीक है, इसके बाद हम फैन के कनेक्टर्स फिर से लगा देंगे। और जैसे कि मेरे को लग रहा है ये, हाँ, कि नटों की बारिश हमें फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिया है वो तो वापस देना पड़ेगा ना भाई साहब। एक आधा नट तो हर बार हमें अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है। लोग नट कम लगाते हैं, हम नट ज़्यादा लगाते हैं। हर महीने मुझे लगता है 2-4 हज़ार रुपये के तो हमारे नट ही गायब हो जाते हैं। चलो अब नट लगाओ लगाओ लगाओ, लगाते रहो इसमें नट। नटों में लगाते हुए भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका स्क्रू ड्राइवर कहीं टच ना हो। अब नट हमने लगा दिए हैं तो हम पहले बैटरी कनेक्ट करके एक फैन लगा के हम इसे ऑन करके देखेंगे। ये हो गया ऑन। आवाज तो भाई साहब कम हो गई है, क्योंकि हमने थर्मल पेस्ट चेंज कर दिया है, उस पे लोड पड़ रहा है कम, तो इसलिए आवाज हो गई है कम। लेकिन
कम आवाज से काम की नहीं चलेगा, अगर इसमें वाइब्रेशन है तो हम ये फैन चेंज करेंगे। फैन का ऑर्डर हमने डाल दिया है, फैन आ जाएगा कल सुबह, तो हम इसमें फैन चेंज करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है रिपेयरिंग में, आप जिस चीज के पैसे ले रहे हो वो काम हमेशा करके देना है। हाँ, ज्ञान नहीं है लेकिन हाँ ये करना चाहिए। अगर आप फैन के पैसे ले रहे हो, या तो आप कस्टमर को जी बताओ फैन आपका सर्विस करके ही चल गया है तो आपका खर्चा 500-700 रुपये है। अगर फैन आप करके बोला है फैन चेंज होगा और जेन्युइनली होना है तो फैन चेंज करें, ऐसे ही उसे दे दें। अब इस कंडीशन में क्या था, आवाज कम हो गई थी लेकिन वाइब्रेशन अभी भी थी, और दोनों में थी। एक को तो हमने ठीक कर दिया लेकिन दूसरे में वाइब्रेशन अभी भी है, तो फैन हम चेंज करेंगे। लेकिन हमने प्रॉपर इसकी सर्विस कर दी है, थर्मल चेंज कर दिया है। अगर आपको कोई भी इस मॉडल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, सर्विस के रिगार्डिंग है, फैन के रिगार्डिंग है, हीट सिंक के रिगार्डिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा हाई कमर्शियल मॉडल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। ये ढक्कन